नमस्कार दोस्तों। आज ये हमारा आषाढ़ का एक दिन पढ़ने का दूसरा दिन है। तो कल जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आज शुरू करेंगे। मल्लिका दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हर सावकों को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास बोलता है, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। यह कुलाचा भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहां ले चलता हूँ जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उनका सा ही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका बोलती है, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास बोलता है, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ में ले लेता है। मल्लिका हरण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरण का मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल बोलता है, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। मल्लिका दूध भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास बोलता है, जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल बोलता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसे ही प्रश्न में मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। या तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता कैसे। कालिदास बोलता है, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल बोलता है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा इसी बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास बोलता है, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल बोलता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती। दंतुल बोलता है, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिशावक जिसके बाहों में लिए हुए है, ये मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा देंगी। कालिदास बोलता है, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी न माने। दंतुल बोलता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हैं। कालिदास बोलता है, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल बोलता है, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी या नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास बोलता है, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका बोलती है, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका बोलती है, तुम देख रही हो माँ। अंबिका बोलती, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं।
कालिदास बोलता है, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल बोलता है, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? कालिदास बोलता है, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी से चला जाता है। दंतुल बोलता है, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है। केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है, कालिदास संभवतः। दंतुल बोलता है, संभवतः? तलवार की मूठ पर हाथ रख के उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका बोलती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे सत्य की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल बोलता है, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका बोलती है, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कालिदास कवि हैं? दंतुल बोलते हैं, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका बोलती है, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल बोलता है, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है, उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना है और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वर रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तब्धित सी रहती है। मल्लिका बोलती है, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? दंतुल बोलता है, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है, अंबिका इसी बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उससे जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला ओठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है। मल्लिका बोली, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते हुए दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका बोलती है, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसे शर्करा मिला दी है। मल्लिका बोलती है, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका बोलती है, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यह किसी का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका का हाथ से ले जाती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूं मां? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका बोलती है, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका बोलती है, तुम कितनी निष्ठुर हो मां, तुमने सुना नहीं, राज उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम? अंबिका बोलती है, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूं रहने दो। मल्लिका उसके गले में बांह डाल देती है। मल्लिका बोलती है, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? अंबिका बोलती है, नहीं, तुमने नहीं कहा था, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है। पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है। मल्लिका बोलती है, माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका बोलती है, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उनके प्रयत्न करती है। मल्लिका उसे रोक देती है। मल्लिका बोलती है, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोद से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछन और प्रताड़ना ही मिली है, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है।
अंबिका बोलती है, मैं कह चुकी हूँ, मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका बोलती है, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम्हें उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका बोलती है, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका बोलती है, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है? अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती है रहती है। अंबिका बोलती है, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती है। मल्लिका बोलती है, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका बोलती है, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। मल्लिका बोलती है, इसलिए कि वे मातुल की गौवें ना हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका बोलती है, मुझे मातुल से और उसकी गौवों से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देख कर कहती हूँ। मल्लिका बोलती है, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका बोलती है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका बोलती है, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। अंबिका बोलती है, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका बोलती है, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा हो रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी? अंबिका बोलती है, और जब कि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर और पैरों की ओर देखती रहती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति के लिए उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका बोलती है, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका बोलती है, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसकी आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर से एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं रहेगी, तो जो तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, क्या तुम उसका उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर भी कह दो, या मेरी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका बोलती है, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल बोलता है, अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आ जाता है। मातुल बोलता है, हो घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा कर देने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका बोलती है, क्या हुआ आर्य मातुल? मातुल बोलता है, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि या इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका बोलती है, परंतु उन्हें तो सुना है कि राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मल्लिका बोलती है, परंतु आप तो कह रहे हैं कि। मातुल बोलता है, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका बोलती है, किंतु? मातुल बोलता है, 2 रथ, रथवाह और 4 अश्वरोही उनके साथ हैं। मैं तुम